जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 8 जनवरी सैनिक अपडेट में। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सशस्त्र बलों के जवानों को अनावश्यक कानूनी लड़ाई में न घसीटें, ये सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कि 3,000 से ज़्यादा अपीलें लंबित हैं, जो कि उच्च न्यायालय में हैं, कई दूसरी कोर्ट में हैं। ये नसीहत दी है क्यों अनावश्यक कानूनी लड़ाई में जवानों को घसीटा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें। चलिए, हिंदुस्तान टाइम्स में दिया हुआ है, डोंट ड्रैग फोर्सेस पर्सनल इन अननेसेसरी लीगल बैटल। अननेसेसरी अनावश्यक क्यों आर्म फोर्सेस को लीगल बैटल में घसीटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच फॉर ए पॉलिसी इंटरवेंशन stressing that personnel who have served the nation should not be subjected to unnecessary legal battle। ये कानूनी लड़ाई में क्यों घसीटा जा रहा है, इसके लिए कोई पॉलिसी हो तो इसमें इंटरवीन कीजिए। न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट मंडे को क्रिटिसाइज किया। यूनियन गवर्नमेंट को कहा, रिपीटली कहा कि ड्रैगिंग आर्म फोर्सेस पर्सनल देयर फैमिलीज टू द टॉप कोर्ट ओवर डिस्प्यूट रिलेटेड टू पेंशन, हाईलाइटिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सच लिटिगेशन मोरल विद इन आर्म फोर्सेस। मीन्स उनकी फैमिली, उनको टॉप कोर्ट में घसीटा जा रहा है पेंशन के लिए, और ये हाईलाइट करता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है जो कि ये उनके मोरल के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप उनको अननेसेसरी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए क्यों परेशान किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए दूसरे भी एक कटिंग दिखाते हैं। ये पेपर की न्यूज, इसका फोटो खींच के लाया हूँ। इसका देखिए, इसमें भी यही छपा हुआ है, डोंट ड्रैग सिक्योरिटी पर्सनल इन अननेसेसरी लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट। न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्रिटिसाइज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर रिपीटली ड्रैगिंग आर्म फोर्सेस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज टू टॉप कोर्ट। उनको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। डिस्प्यूट रिलेटेड टू पेंशन, मतलब पेंशन से रिलेटेड उनको इस टॉप कोर्ट में क्यों घसीटा जा रहा है। हाईलाइटिंग एडवर्स इम्पैक्ट, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जो याचिकाएं आ रही हैं, किस पे, सैनिक के मोराल पे और आर्म फोर्सेस पे। ए बेंच जस्टिस अभय एस ओका एंड उज्ज्वल भुवन, जो जस्टिस है एस ओका एंड उज्ज्वल भुवन, कॉल्ड ए पॉलिसी इंटरवेंशन टू एड्रेस सच केसेस। अगर कोई ऐसी पॉलिसी है तो इसको एड्रेस किया जाए। स्ट्रेसिंग दैट पर्सनल हु हैव सर्व्ड द नेशन, ये बहुत प्रेशर देता है क्योंकि उन्होंने नेशन को सर्व किया है, सेवा दी है, और उनको अननेसेसरी लीगल बैटल, मतलब कानूनी लड़ाई में घसीटा जा रहा है। एज इट इज देयर आर ओनली फ्यू पीपुल विलिंग टू सर्व इन आर्म फोर्सेस। देखो कितनी बड़ी बात कही है। एज इट इज देयर इज ओनली फ्यू पीपुल, कुछ ही लोग होते हैं जो विलिंग, इच्छा करते हैं आर्म फोर्स में जाने के लिए। ये देखो लाइन कही है, कुछ ही लोग होते हैं जो सेवा करने के इच्छुक होते हैं, जो आर्म फोर्सेस में जाते हैं। वाई शुड द यूनियन ड्रैग सच पीपुल टू दिस कोर्ट, ये गवर्नमेंट इन लोगों को कोर्ट में क्यों घसीट रही है। दे हैव सर्व्ड द यूनियन आफ्टर ऑल, वो लोग सेवा कर चुके हैं देश की। दे द डे एंड डे आउट, एक एक दिन। दीज मैटर आर ब्राउट हियर लैमेंटेड द बेंच, और ये मैटर हमारे बेंच में लाया गया। वाई इट इज कोर्ट वाज रिस्पॉन्डिंग टू अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी, तो ये कोर्ट जो अटॉर्नी जनरल हैं इनको बताया गया। Who defended the government appeal against AFT, जो AFT के केस हैं, ऑर्डर ग्रांटिंग डिसेबिलिटी पेंशन टू द रिटायर्ड इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज।
उनको बताया गया कि जो एएफटी के मैटर है उनको ऑर्डर ग्रांटिंग डिसेबिलिटी पेंशन जो रिटायर्ड हैं इंडियन एयरफोर्स अफसर उनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए डिसअप्रूव किया गया। ही argued such condition were often contested disability pension claims. However, bench was firm is disapproval. मीन्स उनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज थी, उनको डिसअप्रूव कर दिया गया। आगे सुनिए। Why should people drag to this code? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो यहां पे क्यों लाने की जरूरत है। टू द सर्विस नेशन लॉन्ग टाइम, उन्होंने इतने लॉन्ग टाइम सेवा की है। देयर मस्ट बी सम पॉलिसी डिसीजन टेकन नॉट टू डू, कुछ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, हमारे पास क्यों लाते हैं। सिंस यू आर अपेयरिंग वी आर ऑल्सो सेइंग दिस ऑल अपील सच मैटर मस्ट स्टॉप, ऐसी अपीलें जो हैं यहाँ बंद होनी चाहिए। जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा देयर आर अराउंड 3000 पेंडिंग अपील्स, 3000 से ज्यादा मतलब पेंडिंग है अपील। डिफेंस मिनिस्ट्री इज सेवरल हाई कोर्ट द अपेक्स कोर्ट रिगार्डिंग डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट अवार्डेड बाय डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स, जबकि कई डिसीजन लिए गए हैं स्टिल पेंडिंग है। बेंच फर्दर रिमांडेड गवर्नमेंट ऑफ द पर्पस बिहाइंड स्टेब्लिशिंग एएफटी, ये जब एएफटी स्टेब्लिश हो गया द डे इन डे आउट ऑल सच मैटर आर ड्रैगिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इसके बावजूद भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ एएफटी। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप एएफटी, तो इसका एएफटी का सेटिंग होने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। जब सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं तो इसका एएफटी का मीनिंग क्या है। इफ ऑल मैटर वर ब्रॉट टू हियर, ये वर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि सारे केस जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं तो एएफटी का मतलब क्या है। दीज आर योर ओन पीपुल, ये आपके लोग हैं। दे हैव सर्व्ड यूनियन आफ्टर ऑल, उन्होंने सेवा की है, ये आपके लोग हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया जा रहा है। द कोर्ट डिसमिस सेंटर अपील साइटिंग डिले एंड कंपेलिंग मेरिट ऑफ एएफटी ऑर्डर इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट केसेस, उन्होंने डिसमिस किया और कहा जितने हैं एएफटी में मेरिट बनाई जाए, इनका ऑर्डर जो प्रेजेंट केस में। द ऑफिसर्स हु सर्व्ड ओवर द डिकेड 3 डिकेड्स, उन्होंने 3 डिकेड 30 साल काम किया है। was diagnosed type 2 diabetes mellitus primary hypertension after 30 year of service, उनको डायबिटीज मेलिटस प्राइमरी हाइपरटेंशन हुआ है, 30 साल उन्होंने सेवा की है। वाइल रिलीजिंग मेडिकल बोर्ड, जब मेडिकल बोर्ड हुआ तो डिनाइड कर दिया गया। क्या डिनाइड कर दिया गया कि एट्रीब्यूटिंग दिस कंडीशन टू दिस सर्विस एएफटी फाउंड rigorous air force training and associated stress and strain likely contribute their development। ट्रिब्यूनल इन 2023 डिसीजन, 2023 का डिसीजन उन्होंने दिखाया ग्रांटिंग ऑफिसर बेनिफिट राउंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन 50% एंड मंडे हियरिंग echoed the expressed by the Supreme Court in December when imposed 50,000 penalty Union Government Indian Army for forcing a soldier widow to the unnecessary litigation। ये है मैटर पूरा, ये वर्डिक्ट है, बहुत बड़ी वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि आप देख सकते हैं कल ही का ये है। और इन्होंने टिप्पणी की है कि क्यों घसीटा जा रहा, अब इसका डिसीजन जल्दी आने की संभावना है। अब कुछ ना कुछ होगा, जितने केसेस पेंडिंग हैं जहां भी चाहे जिस एएफटी में हो अब इम्पैक्ट पड़ेगा। ये थी लेटेस्ट न्यूज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बंधु भाइयों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।